वेलकम गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसलेनियस लर्निंग। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि मैं पेपर 8 का सॉल्यूशन जल्दी अपलोड करने वाला हूं, तो देखिए पेपर 8 का सॉल्यूशन मैं आज लेकर आ गया हूं। पेपर 8 आपका जो है वेक्टर एनालिसिस है। उसके बाद आपका जो पेपर 9 होगा वो होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, और पेपर जो 10 हमारा होगा वो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स से होगा। तो आप लोग को इसके बाद कौन से पेपर के सॉल्यूशन चाहिए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और गाइज वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक भेजिए। और चैनल पे देखिए इतनी मतलब 3-4 सेमेस्टर से मैं डाल रहा हूँ वीडियो, फिर भी आप लोग ना एक 1000 सब्सक्राइबर नहीं कर पाए कंप्लीट। तो गाइज कोशिश कीजिएगा इस सेमेस्टर में आप लोग कर दीजिए, ताकि मैं 5 और 6 में भी आप लोग के साथ रह सकूँ। तो गाइज करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। आपके स्क्रीन पे लाल कलर का एक बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब करके, उसको दबाना, और साथ ही दोस्तों को कहें कि वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि वीडियो जैसी अपलोड होगी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिएगा। तो चलिए वेक्टर एनालिसिस को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आई और जे के 3 यूनिट वेक्टर, इसलिए उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे क्रॉस के इक्वल टू 1 होता है। दूसरा, अगर ए बी सी 3 वेक्टर्स है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो याद रखना है इसमें, इसके लिए ट्रिक आपको याद रखना है कि क्या बोला है कि कोप्लेनर है। कोप्लेनर किस पे होगा, देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट में होगा उस पे कोप्लेनर होगा। जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी में हो तो यहाँ पे ए और बी में कोप्लेनर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना है आप लोग को। नेक्स्ट देखना है कि ए बी सी है, तो ए डैश बी डैश सी डैश उसका रेसिप्रोकल है, तो उसका लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये जो होगा करेक्ट हो जाएगा। द वर्क डन, देखिए वर्क डन बाय द फोर्स, देखिए वर्क डन W इक्वल टू एफ इंटू डी होता है, एफ डॉट टी वेक्टर। तो देखिए आज ये स्केलर है, ये वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होगा, स्केलर, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक वेक्टर इज सेड टू बी इरोटेशनल। इरोटेशनल है, आपको ऐसे याद रखना है कि आई सी, आपको याद रखना आई सी, आई फॉर इरोटेशनल और सी फॉर कर्ल। हम लोग पढ़े थे आईसी चिप, आईसी चिप हमारे मोबाइल में लगता है, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोला जाता था। हम लोगों ने इसको फिजिक्स में भी पढ़ा है, तो इसको याद रखना कि आई फॉर इरोटेशनल, आई फॉर इरोटेशनल और सी फॉर कर्ल। तो ऐसे रखना कि आई सी इरोटेशनल कर्ल। एफ नंबर देखना कि डाइवर्जेंस इनटू कर्ल वेक्टर, डाइवर्जेंस इनटू कर्ल वेक्टर का वैल्यू 0 होता नहीं, कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। उसके बाद देखिए आर वेक्टर अगर है इसको, तो हम लोग डी टू आर बाई स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, पहले एक बार डी आर बाई डी टी निकालेंगे, फिर एक बार अगेन उसको करेंगे, उसका फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा उसका कर देंगे, तो यहाँ से ये आएगा। देखिए मोमेंट ऑफ अ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट बोला है, अबाउट अ पॉइंट बोला है, तो आर क्रॉस एफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यही अबाउट अ लाइन बोलता, तो यही आपको अबाउट ऑफ लाइन बोलता, अबाउट जैसे लाइन बोलता, तो आपको ऐसे होता आर वेक्टर एफ वेक्टर और यहाँ पे रो वेक्टर रो कैप, ये अबाउट अ लाइन का है। नेक्स्ट देख लीजिए डिफाइन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए डिफाइन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला कि सबसे पहले ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और ये इसको देखेंगे हम लोग जानते हैं, ये प्रूव करना है। तो देखिए ए बी सी कोई 3 वेक्टर है, तो इसी को लिखें ए बी सी बी, यानी 3 वेक्टर्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1 वेक्टर विद द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स, दैट इज द प्रोडक्ट्स ऑफ टाइप ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर ए क्रॉस बी और डॉट सी, ए क्रॉस सी डॉट बी वेक्टर, इट इज आर कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी वेक्टर। लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वन आई वेक्टर प्लस ए टू जे वेक्टर प्लस ए थ्री के वेक्टर, बी को मान लेना बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, और सी को मान लेना सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के। तो अब इसके पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्रूव करना था हम लोग को बी क्रॉस सी। तो देखिए बी क्रॉस सी वाला ही, तो पहले बी क्रॉस सी को लेके समेशन में लिख दिए, फिर इसको हम लोगों ने इसको, ये तो आपको डिटर्मिनेंट 2 वेक्टर का आता ही होगा निकालने के लिए, तो इसको सॉल्व किए तो ये आया समेशन ऑफ आई इंटू बी टू सी टी थ्री माइनस सी टू बी थ्री। अब इसको ऐसे लिखना है कि ए क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ए क्रॉस से मल्टीप्लाई करने के बाद ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के क्रॉस आई इंटू जो था यहाँ समेशन में था, तो जे में भी रहेगा, और के वाला भी टर्म को भी इसमें नोट कर देंगे। और देखिए
अब दो वेक्टर का यहाँ पे दो वेक्टर के रूप में फॉर्म हो चुका है, तो दो वेक्टर का यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट इसका निकाल लेंगे। दो वेक्टर के निकालने के बाद समेशन लगाएंगे, समेशन लगाने के बाद इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपको यहाँ ध्यान रखना है, जब यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे आप, तो यहाँ पे देखिए ये जो दो टर्म है इसको हमने ऐड किया और सबट्रैक्ट किया, किसी पे रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। a1 b1 c1 माइनस a1 b1 c1, तो उसके बाद सॉल्व किया, उसको देखिए प्लस वाला टर्म को एक साथ रखेंगे और माइनस वाला टर्म को एक साथ रखेंगे, और यहाँ b1 बाहर में कॉमन और c1 कॉमन रखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे जो b1 होगा वो इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए समेशन अंदर ले आएंगे, तो समेशन ऑफ आई b1 जो हमारा b के इक्वल होगा और समेशन ऑफ सी आई c1 वो c के इक्वल होगा। तो ये हमारा रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो गाइस इसी वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, जो भी स्टूडेंट पूरा वॉच करेंगे उनको मैं पीडीएफ दूंगा, वो उसके अलावा मैं किसी को पीडीएफ देने वाला नहीं हूँ। तो आप लोग कोशिश करेंगे वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। आप लोगों ने अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं किया, आप लोगों से क्या ही उम्मीद रखें हम। तो कोशिश करेंगे कि आप लोग 1000 इस बार कर दें। तो ये लगभग 600 हो चुके हैं और 400 ही, कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है 400। आप लोग चाहें तो करा सकते हैं, क्योंकि आपके दोस्त होंगे, आप उनको बताएंगे तो वो सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं पीडीएफ इसकी दे दूंगा, लेकिन वीडियो को जो पूरा वॉच करेंगे उनको ही पीडीएफ मिलेगी। देखिए ये 22 पेज का पीडीएफ है। अगर इस वीडियो पे ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया, वॉच टाइम नहीं अच्छे आए, आपने वॉच नहीं किया वैसे ही, तो 2 पेपर की मैं अपलोड नहीं करूँगा। नेक्स्ट 2 पेपर बिल्कुल नहीं अपलोड करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। और पार्सल कर भी तो कर दूँ तो पेपर 10 में बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि इस बार पेपर 10 का सॉल्यूशन सब जगह से मिलना पॉसिबल नहीं है। देखिए इसको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। अब देखिए वहाँ पे हम लोग जब पढ़े तो उसी को तो यहाँ पे देखिए सेम किया है। वहाँ पे 3 प्रोडक्ट का पढ़ के आए अभी पिछला क्वेश्चन में, तो उसी को सॉल्व करना और ऐड कर देना है, तो वहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0। ये वाला देखिए, डिफाइन वेक्टोरियली द मोमेंट ऑफ अ फोर्स वेक्टर। देखिए डिफिनेशन में हम लोग लिखे हैं, the moment vector of the force about point A will be equal to the cross product of the r vector and force vector, then the r is vector at a point is the line of action of the force। तो इसको देखिए हम लोग प्रूव करेंगे। P एक कोई लाइन ऑफ एक्शन पे है और F वेक्टर है, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट A है, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, और AP का जो डिस्टेंस वो r वेक्टर के है, और हम लोग एक ड्रॉन करेंगे परपेंडिकुलर। देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किया AN, ये क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है। तो उसके बाद डिफिनेशन से मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट जानते हैं एफ डॉट ए एन, और ए एन बाई ए पी, ये पी से गुना और ए पी से भाग कर दिए, तो ये हो जाएगा एफ आर साइन थीटा, यानी कि वो इक्वल होता है आर क्रॉस एफ की। द वेक्टर मोमेंट ऑफ द फोर्स एफ वेक्टर अबाउट अ पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा आर क्रॉस एफ, यही आना था हम लोग को लिखा। देखिए फाइंड द मोमेंट ऑफ द वेक्टर अबाउट अ पॉइंट। देखिए मोमेंट ऑफ अ वेक्टर अबाउट अ पॉइंट, जैसे मोमेंट ऑफ ए वेक्टर अबाउट अ पॉइंट बोला तो आर क्रॉस एफ माइंड में चलना चाहिए। आर क्रॉस एफ मैग्नीट्यूड नहीं बोला इसमें, बस मोमेंट ऑफ वेक्टर आर क्रॉस एफ निकालना। ये इसका रिजल्ट जो होगा वो होगा हमारा वेक्टर में। जब इसका मैग्नीट्यूड बोल देगा तो इसका मॉडुलस लगा देंगे, और मॉडुलस लगाने इसका जो रिजल्ट आएगा उसका कोफिशिएंट का अंडर स्क्वायर कर देंगे। तो 3 वेक्टर है, तो देख लेना कि एक पॉइंट पे और फोर्स रिप्रेजेंट करता है थ्रू द पॉइंट। दो देखिए 2 पॉइंट आ गया, एक फोर्स भी आ गया, तो एक दूसरे में से एक को घटाएंगे दूसरे को। देखिए यहाँ से हम लोग को ये आर वेक्टर आ गया, आर वेक्टर जो हम लोग 2 पॉइंट दिया हुआ तो उसमें से माइनस किए। देखिए यहाँ से आर वेक्टर आया, आर वेक्टर आने के बाद देखिए उसके बाद देयरफॉर द वेक्टर मोमेंट, इसके 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ से देखिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसका वेक्टर मोमेंट था कि रिक्वायर्ड मोमेंट, यहाँ से मॉडुलस लगा के निकाल देंगे हम लोग को, √405 आंसर आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रूव द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द वेरिएबल वेक्टर फिक्स्ड डायरेक्शन। देखिए ए डॉट डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, वेरिएबल टी है कांस्टेंट। उसके बाद देखना आगे आप लोग को, ये वेक्टर एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड था। ये बिल्कुल देख सकते हैं, इसको कैसे प्रूव करना है, जो आगे में किया उसका वो अपोजिट इसमें आप लोगों को करना है। देखिए उसके बाद उसका जो सेकंड पार्ट है इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए आर वेक्टर इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी है। सोल्व करना आर क्रॉस डी आर बाई डी टी और दूसरे में डी टू आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर। तो आर वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, एक बार उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद आर के साथ क्रॉस कर देंगे और आर मतलब क्या जो दिया है उसके साथ क्रॉस कर देंगे। ये कॉन्स्टेंट। अब उसके बाद इसको क्रॉस करके देखिए वेक्टर फॉर्म को अलग क्रॉस कर देंगे और हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट उसको अलग रख देंगे इसके साथ। और उसके बाद रिजल्ट आएगा डब्ल्यू इंटू ए क्रॉस बी। रिजल्ट के बाद अगले बार नेक्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए वेक्टर क्रॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर साइन ओमेगा टी, तो वो आर वेक्टर के इक्वल होता है। ये प्रूव हो गया। देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग क्या करना है, पीवीआई आएगा, ये आएगा इस बार। इसको क्या करना है, आप इसको याद कर लेंगे। इसको क्या करना है, याद कर लेना है। तो इसको आपको कॉपी में नोट करके याद कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है। रिजल्टेंट जो अलजेब्रिक सम होगा डब्ल्यू डॉट एफ डी के बराबर। देखिए ये कांस्टेंट वाला इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन रहेगा तो इसमें सेम यही क्वेश्चन रहेगा इसी तरह का। सॉल्व कुछ नहीं करना है। देखिए आपको रिजल्टेंट दो फोर्स का दिया हुआ और आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ फाइंड करना है, तो एफ डॉट डी कर देना है, तो वो रिजल्ट आप लोग को मिल जाएगा। देखिए ये वाला, इसमें से आपको एक बी क्रॉस सी को एक बार मान लेना लैम्डा, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू जो हो जाएगा हमारा ए बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये टर्म दोनों जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम कोप्लेनर टाइप का है, एक ही प्लेन में, जैसे कि सी और सी है। सी और सी यानी कि एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में होगा तो यानी कि सी क्रॉस सी होगा। सी क्रॉस सी क्या होगा, एक ही प्लेन में जीरो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। देखिए वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्ड में तो आपको ए बी सी दिया होगा। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड को हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करना है, नहीं तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं A1 डिटरमिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 करके निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका रिजल्ट आ जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रूव डैट, ये वाला दिया है प्रूव करने के लिए। इसको कैसे करना, देखिए डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस मतलब डॉट डॉट प्रोडक्ट के साथ है ये डाइवर्ज, इसका जो वैल्यू ही होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के इंटू डेल बाय डेल जेड डॉट ए क्रॉस बी। उसे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी को अब हर रिजल्ट को तोड़ देना है। हर रिजल्ट को तोड़ने के बाद देखिए इसको अलग कर देंगे, आई जे के वाला को एक साथ और फिर क्रॉस वाले को एक साथ। ये करने के बाद देखिए यहाँ पे रिजल्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पोजीशन ऑफ डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि बी क्रॉस सी को हम लोग माइनस सी क्रॉस बी कर सकते हैं, जहीं कहीं पे बी क्रॉस ए होगा तो हम लोग ए क्रॉस बी कर दिए होंगे, इसलिए उसको रिजल्ट क्या कर दे। उसको सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रूव हो गया होगा। देखिए ये वेक्टर डाइवर्जेंस और कर्ल, इसको सॉल्व करना आना है आपको। ये भी क्वेश्चन अभी बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग 8 नंबर। देखिए ग्रेडियंट इंटू फाइव, कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करके सेपरेट करना, तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। देखिए ये वेक्टर में देखिए आपको बोला डेल फाइव डेल जी और डेल यानी कि डेल फाइव डॉट डेल जी डेल डेल एच। इसको देखिए रिजल्टेंट निकालना, डिटरमिनेंट से निकालेंगे, इसका वैल्यू जीरो के इक्वल आएगा। तो गाइज ये था हमारा सॉल्यूशन 2022 का पेपर 8 का। तो गाइज इसकी फुल सॉल्यूशन आपको जो चाहिए ना, इसकी फुल सॉल्यूशन की पीडीएफ देखिए 22 पेजेस में आप उसी बच्चे को मिलेगी जो फुल वॉच टाइम करेंगे, क्योंकि इन पे एक्सेस नहीं दिया जाएगा। आप कहीं से भी डाउनलोड पीडीएफ को नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड कहीं से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी को भी शेयर किया गया पीडीएफ नहीं है। तो ऐसा करना है कि आपको इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले वीडियो को फुल वॉच करना है। फुल वॉच करने के बाद आपको मैं एक लिंक दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आपको कमेंट सेक्शन में मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल पे ही मैं लिंक दूंगा। उस लिंक से जो बच्चे यहाँ वॉच टाइम करके गए होंगे, फुल वॉच करके गए होंगे, उनको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और पीडीएफ में अगर पासवर्ड प्रोटेक्शन होगा तो पासवर्ड बच्चों को बता दिया जाएगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को मैं ढेर सारा प्यार दीजिए आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोगों को ये करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो बच्चे सब्सक्राइब किए हैं वो तो वॉच करते ही नहीं है, विदाउट नॉट सब्सक्राइब बच्चे ज़्यादा देखते हैं इसको।